इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर का प्रताप और अश्वमेध यज्ञ। अयोध्या के प्रतापी राजा सगर ने अपना साम्राज्य विस्तार करने और स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने के काम में लगाया। राजा सगर का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं उनका सिंहासन छिन न जाए, इसलिए उन्होंने छल से यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। जब सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने घोड़े को महर्षि कपिल के पास देखा। उन्होंने अज्ञानतावश महर्षि को चोर समझकर उनका अपमान किया और उन पर प्रहार करने दौड़े। वर्षों से तपस्या में लीन महर्षि कपिल ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उनके तेज और क्रोध की अग्नि से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं बिना अंतिम संस्कार के भटकने लगीं। राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग महर्षि कपिल से पूछा। महर्षि ने बताया कि केवल स्वर्ग की नदी गंगा ही अपनी पवित्रता से इन भस्म अवशेषों को शुद्ध कर उन्हें मोक्ष प्रदान कर सकती है। अंशुमान और उनके पुत्र राजा दिलीप ने वर्षों तक गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन वे अपने जीवन काल में सफल नहीं हो सके, हालांकि उनका उद्देश्य पवित्र था। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। वे राजपाट त्याग कर हिमालय के गोकर्ण तीर्थ में चले गए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक बिना अन्नजल के निराहार रहकर अत्यंत कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर अंतः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने एक गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो उनका वेग बहाव इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। इस वेग को संभालने की शक्ति केवल देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के पास ही है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर भगीरथ ने अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या शुरू की। आशुतोष भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनकर शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने गंगा के भीषण वेग को अपने मस्तक पर धारण करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ताकि पृथ्वी को विनाश से बचाया जा सके। जब गंगा मैया स्वर्ग से उतरने लगीं, तो उन्हें अपने अपार वेग पर थोड़ा अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा कि वे शिव को भी अपने साथ बहा ले जाएंगी। भगवान शिव ने गंगा के इस गर्व को जान लिया और जैसे ही गंगा उनके सिर पर गिरी, शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा कई दिनों तक शिव की जटाओं में ही भटकती रहीं और उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला। जब भगीरथ ने देखा कि गंगा शिव की जटाओं से बाहर नहीं आ पा रही हैं, तो उन्होंने फिर से महादेव की स्तुति की। भगीरथ की करुणा भरी विनती सुनकर शिव ने अपनी जटाओं की एक लट खोल दी, जिससे गंगा 7 धाराओं में विभाजित होकर धरती पर उतरी। इस प्रकार अत्यंत नियंत्रित वेग के साथ गंगा का पदार्पण धरती की सतह पर हुआ। धरती पर बहते समय गंगा का मार्ग जहनु ऋषि के आश्रम से होकर गुजरा, जिससे उनकी यज्ञशाला और सामग्री बह गई। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ के फिर से अनुनय विनय करने पर ऋषि ने अपने कान से गंगा को बाहर निकाला। चूंकि वे ऋषि जहनु की पुत्री के समान पुनः प्रकट हुईं, इसलिए उनका नाम जाह्नवी पड़ा। गंगा मैया भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलती रहीं। भगीरथ आगे आगे अपने शंख की ध्वनि करते हुए मार्ग दिखा रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे जनकल्याण करती हुई बढ़ रही थीं। अंततः भगीरथ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। गंगा की पवित्र धाराओं ने 60,000 सगर पुत्रों के भस्म अवशेषों का स्पर्श किया।
जैसे ही गंगा के जल ने सगर के पुत्रों की राख को छुआ, वे सभी पाप मुक्त हो गए और उनकी आत्माओं को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। भगीरथ के इस असाधारण और भागीरथी प्रयास के कारण ही गंगा का एक नाम भागीरथी पड़ा। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और अटूट धैर्य से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। गंगा के पृथ्वी पर आने से न केवल पितरों का उद्धार हुआ, बल्कि समस्त मानव जाति को जीवनदायिनी जलधारा मिली। आज भी गंगा को भारतीय संस्कृति में केवल एक नदी नहीं, बल्कि साक्षात मां माना जाता है। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर शिव की जटाओं से गुजरते हुए भगीरथ के प्रयासों से धरती पर आई गंगा आज भी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदायिनी मानी जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी गंगा मैया के धरती पर आने की वह पावन और गौरवशाली गाथा, जो हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन लक्ष्य भी मेहनत और सच्ची श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको महाराज भगीरथ की यह तपस्या और गंगा मैया की यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप अगली कहानी मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगे मैया।